सो फिगर इट आउट खत्म हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में है मेकिंग इट मोर और लेस। सो ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू। ये दोनों फिगर्स देखिए, इसमें कोई सिमिलैरिटी कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? हाँ, सिमिलैरिटी ये नज़र आ रही है कि अगर आप ये नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करें, ये वाला बॉक्स जो रखा हुआ है इसको हम इंडिविजुअल स्मॉल बॉक्सेस अगर मान लें, तो पहली वाली फिगर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं। पहली वाली दूसरी वाली फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही सेम 9 बॉक्सेस हैं। तो फर्स्ट फिगर भी सेम 9 बॉक्सेस से बनी हुई है, सेकंड फिगर भी सेम 9 बॉक्सेस से बनी हुई है। तो एरिया जो है दोनों ही फिगर्स का सेम होगा, सेम एरिया होगा, सेम एरिया होगा। जैसे हमने टैंजरेंट पजल करी थी, टैंजरेंट वाली, तो उसमें किसी भी एक फिगर को अगर आप किसी भी एक बड़ी फिगर को अगर आप स्मॉलर स्पीसीज में कट कर दें और उन पीसेस को रीअरेंज कर दें, एरिया सेम ही रहता है। खैर, इसमें तो आपको क्लियरली 9 स्मॉल ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, वही 9 स्मॉल बॉक्सेस को आपने रीअरेंज कर दिया। तो इस वाले का भी, फर्स्ट वाले का भी 3 बाई 3 का एरिया होगा, 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, या 3 यूनिट बाई 3 यूनिट, और 9 इसका एरिया आ जाएगा। और इस वाले सेकंड वाले फिगर का भी एरिया 9 ही आएगा। तो अब हम एरिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि एरिया सिमिलर है, सेम है दोनों का। अब हम देखो मेजर करने की कोशिश करते हैं। सेम एरिया, एरिया सेम था, तो अब हम मेजर करने की कोशिश करेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो अगर इसका इस स्क्वायर का एक साइड 3 है, तो ये वाली साइड भी 3 है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 4 टाइम्स द साइड लेंथ होता है, तो 4 टाइम्स 3, पेरीमीटर इसका हो जाएगा 12। ठीक है, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12। अब सेकंड वाली फिगर का मेजर करने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री वॉल के अलोंग हमें रन करना है ना। अगर हम नीचे से देखो, यहाँ से रन करना शुरू करें 9 वाली साइड से, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना हुआ? 4, है ना, 4 बॉक्सेस रन करा है। 4 से ऊपर की तरफ गए तो कितना गया? 3, 4 और 3 हो गए 7। 7 से फिर 4 इधर को चले, 7 और 4 हो गए 11। 11 से एक नीचे गए 12। 12 से 3 इधर को गए, 12 और 3 5। 12 और 3 15। 15 से एक नीचे गए 16। 16 से फिर 3 इधर को गए, कितना हुआ? 16 और 3 19। 19 के बाद एक नीचे को गए, तो कितना आया? 20। सो 20 आ जाएगा उसका, 20 आएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर विल बी 20। फर्स्ट वाली फिगर का क्या पेरीमीटर था? 12। सेकंड वाली फिगर का क्या पेरीमीटर आया? 20। तो सेम एरिया है और डिफरेंट डिफरेंट पेरीमीटर है। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि बताइए एनी सिमिलैरिटी एंड एनी डिफरेंस। सिमिलैरिटी मतलब सेम है एरिया, और डिफरेंट है पेरीमीटर। सो नीचे देखो, इसको पढ़ भी लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स। ये 9 स्क्वायर्स ही तो थे जिससे बड़ा स्क्वायर बना हुआ था। यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, वी मेड फिगर्स विद 2 डिफरेंट पेरीमीटर्स। द फर्स्ट फिगर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 12 यूनिट एंड द सेकंड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 20 यूनिट। यही हमने अभी कैलकुलेट किया है। सो आगे बढ़ते हैं मेकिंग इट मोर और लेस में। सो अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स विद 9 स्क्वायर यूनिट्स टू गेट अदर पेरीमीटर्स। इन्होंने बोला है कि 9 स्क्वायर यूनिट्स को, 9 स्मॉल स्क्वायर्स को लेके you have to draw different figures with 9 square units to get other perimeter, and each square should align with at least one other square। उसको हैंगिंग नहीं छोड़ना है। जो भी स्क्वायर से मिला के तुम छोटे कोर्स को मिला के बड़ी फिगर बनाओगे, इट शुड अलाइन विद एट लीस्ट वन अदर स्क्वायर on at least one side completely, and together all squares should form single connected figure with no holes। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि अगर आप एक स्क्वायर बना रहे हो, तो दूसरा फिर स्क्वायर जो है उसके साथ उसकी जो एक साइड है, कम से कम इतनी एक साइड अलाइन होनी चाहिए और कंप्लीटली अलाइन होनी चाहिए। एक स्क्वायर बना के आप दूसरे स्क्वायर को ऐसे अलाइन भी नहीं कर सकते, है ना। एक स्क्वायर बना के आप दूसरे स्क्वायर को, एक स्क्वायर अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं,
तो आप इस तरह से भी स्क्वायर्स को अलाइन नहीं कर सकते। इसमें एक साइड तो कॉमन है बट कंप्लीटली एक दूसरे से टच नहीं कर रही है। आपको स्क्वायर्स ऐसे ही बनाने हैं कि एक स्क्वायर इधर है तो एक स्क्वायर इधर है। ठीक है? दूसरा स्क्वायर भले ही यहाँ पे लगा दो, लेकिन एक साइड कंप्लीटली दूसरे स्क्वायर को टच होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर हैंगिंग नहीं होना चाहिए। ये फिगर बना रहे हो, तो इसके बाहर एक दूसरा स्क्वायर नहीं छोड़ना है तुम्हें। ठीक है? तो इसी तरह से आपको डिफरेंट फिगर्स बनानी है जिसके डिफरेंट पेरीमीटर्स हो सकते हैं। तो थोड़ी-सी कुछ डिफरेंट फिगर्स बना के देखते हैं। अभी तक हमने अ, देखो हमें 9 स्क्वायर्स का यूज़ करना है, तो हम 9 स्क्वायर से क्या-क्या फिगर्स बना सकते हैं। या तो इन सारे स्क्वायर्स को एक लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसका पेरीमीटर देखते हैं कितना आ रहा है। ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है? तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा? ऊपर वाली टोटल लेंथ होगी 9, ये ब्रेड्थ आ गई 1, ये भी 9 हो गई, ये भी 1 हो गई। तो ये कितना आया? 9 प्लस 1 इज़ 10, 10 प्लस 9 इज़ 19, 19 प्लस 1 इज़ 20। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 20, 20 यूनिट्स, है ना? सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर, इंचेस में था तो इंचेस, मीटर्स में था तो मीटर्स। लेट्स से 20 यूनिट्स ओनली। ठीक है? इसका 20 यूनिट्स आया। नाउ नाउ देखो मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हें समझ में आई तो अच्छा होगा। हमारे पास 9 स्क्वायर्स हैं, 9 स्क्वायर्स हैं, 9 स्क्वायर्स हैं, ऐसे से 9 स्क्वायर्स हैं। तो ईच स्क्वायर का 1 स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा? 1 स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है इसमें? 1 स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 टाइम्स साइड, 4 टाइम्स 1 इज़ 4, तो उसका पेरीमीटर होगा 4। अगर 9 स्क्वायर्स का को अलग-अलग रखा जाए, एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, तो उसका टोटल पेरीमीटर कितना होगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 4। हर हर स्क्वायर का पेरीमीटर कंप्लीटली कैलकुलेट होगा, 4 का 4 ही कैलकुलेट होगा। चारों साइड्स उसकी ओपन है। अगर 9 9 जो स्क्वायर्स हैं वो अलग-अलग रखे हुए हैं, तो 9 इंटू 4 इसका टोटल पेरीमीटर होगा 36। 9 चौक 36, 9 टाइम्स 4 इज़ 36, 36 है ना? अब तो फिगर्स को जब आप कनेक्ट करेंगे, जब भी आप 2 लेट्स से कि हमने 2 स्क्वायर्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें दोनों स्क्वायर की, इस वाले स्क्वायर की इनिशियली 4 साइड्स थी, इस वाले स्क्वायर की इनिशियली 4 साइड्स थी, बट दोनों की ही एक-एक साइड कम हो गई। तो अगर हम 4 प्लस 4 ऐसे सोचते हैं, इसका 4 प्लस 4 8 की बजाय इसकी 1 साइड अंदर चली गई, कैंसल हो गई दोनों की। तो इसका भी 3 रह गया और इसका भी 3 इसके जो बाउंड्रीज़ थी वो एक्सपोज़ रह गई। एक ये ऊपर वाली, एक ये साइड वाली और एक ये नीचे वाली, 3 इसकी रह गई। सिमिलरली इस वाले की भी इधर वाली, राइट साइड वाली, ऊपर वाली। तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब भी एक साइड कॉमन होगी तो -2 हो जाएगा। तो हम उसमें से 2 माइनस कर देंगे। हम उसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगर एक साइड 2 हमने स्क्वेयर्स लिया और एक साइड कॉमन रख दी तो 2 माइनस हो जाएगा। वो ही 2 माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 साइड्स एक दूसरे से मिल गए हैं पेरीमीटर में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, तो 2 माइनस हो जाएगा, तो इसका नई वाली फिगर का 6 हो जाएगा। सिमिलरली देखो अगर मैं 3 स्क्वायर ऐसे रख दूँ, तो 3 स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर कितना होता है? 1 स्क्वायर का 4 था, तो 3 स्क्वायर्स का हो जाएगा 12। अब इसमें कितनी साइड्स कॉमन है? एक एक कॉमन वाली साइड ये वाली है ना? दूसरी ये है। पहले वाले में 2 गए, दूसरे वाले में 2 गए, 4 कम हो गए, तो 12 में से 4 कम हो गए, तो कितना मिल जाएगा पेरीमीटर, कितना मिलेगा इसका? 8। इसका 8 पेरीमीटर होना चाहिए। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ये जो 3 कनेक्टेड स्क्वायर्स हैं, इसके ऊपर की लेंथ कितनी आ रही है? 3। इसकी ब्रेड्थ कितनी आ रही है? 1। नीचे वाला भी 3 होगा, इधर भी 1 होगा। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 इज़ 8। 8 ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स का जितना पेरीमीटर होगा उसमें से माइनस कर दें नंबर ऑफ कनेक्टेड साइड्स मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 2 कनेक्टेड साइड हैं तो 4 माइनस कर दें, 1 कनेक्टेड साइड है तो सिर्फ 2 माइनस कर दें। अगर ज़्यादा कनेक्टेड साइड हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसको टोटल पेरीमीटर से माइनस कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें फॉलोइंग 9 स्क्वायर्स ले लेने हैं। ये छोटे-छोटे डब्बे जो हैं ऐसे 9 डब्बे हमें ले लेने हैं। 9 स्क्वायर्स ले लेने हैं कि यूनिट स्क्वायर का एक एक स्क्वायर है, यूनिट लेंथ का, यूनिट ब्रेड्थ का, 1 इसकी हाइट है, 1 ही इसकी लेंथ है। ये स्क्वायर है ऑफ साइड 1 और इसका एरिया भी कितना आएगा? एरिया भी इसका होगा 1
और इसका पेरीमीटर कितना होगा 4। ये हमें एक सिंगल ऐसे स्क्वायर लेके, ऐसे 9 स्क्वायर्स लेके अब हमें ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करनी है। सो फर्स्ट फर्स्ट वाला पार्ट है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर का इन्होंने हमें डायग्राम बना दिया था। स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल जो है वो स्क्वायर ही होता है। वो स्क्वायर ही होता है कि अगर हम 9 क्यूब्स को इस तरह से अरेंज कर दें, है ना, स्टैक कर दें एक साथ, और उससे हमें एक स्क्वायर मिल जाएगी। 9 क्यूब्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यही स्मॉलेस्ट इसका पेरीमीटर होगा, बिकॉज इसकी ये वाली साइड जो होगी वो 3 होगी, और ये वाली साइड जो होगी वो भी 3 होगी। तो उसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। इसका 12 यूनिट्स का पेरीमीटर होगा। अभी हम आगे वाली फिगर्स जितनी ही बनाएंगे, तुम देखना क्या 12 यूनिट से कम तुम पेरीमीटर कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो देख, इस चीज़ को सोचना, 12 से कम यूनिट्स का पेरीमीटर तुम पहुंच पा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप पहुंच पाएंगे। ये 12 यूनिट्स मिनिमम पेरीमीटर दैट कैन बी अचीव। दिस 12 यूनिट्स इज द मिनिमम perimeter that can be achieved by arranging 9 cubes in this square formation। हमने स्क्वायर बना दिया 9 क्यूब से, तभी हमें स्मॉलेस्ट पेरीमीटर को पूछा पूछा था। यही इसी में पॉसिबल। अगर कोई और फिगर तुम्हें लगती है इससे स्मॉलेस्ट तक पहुंच सकते हो, तो आप सोच के देखना। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि, सॉरी, नेक्स्ट वाला इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें और डायग्राम्स इसमें बनाने होंगे। तो ये नेक्स्ट है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। लार्जेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल आई थिंक वही हो सकता है जब आप 9 क्यूब्स को साइड बाय साइड कनेक्ट कर दें, क्योंकि हमें कनेक्ट भी तो करनी है क्यूब्स। और कनेक्ट हम खाली 9 क्यूब्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें कनेक्ट करनी है। 4 5 6 7 8 9। तो यही एक अरेंजमेंट है जिसमें हर क्यूब की एक साइड इधर वाले से हो रही है, दूसरी साइड दूसरे वाले से कनेक्ट हो रही है। इसमें हमने इस तरह से 9 क्यूब्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया। 5 6 7 8 9 क्यूब्स हैं ये। इसकी लेंथ है 9 की, ब्रेड्थ है 1 की। इसका पेरीमीटर आएगा 20 का। अगर आप कैलकुलेट करोगे 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 20 आ जाएगा। और 20 यूनिट्स इसका लार्जेस्ट पेरीमीटर होगा। क्या 20 यूनिट्स के अलावा और कोई शेप सोच सकते हो जिसका 20 यूनिट्स ना आए? कुछ और शेप बना के देखो। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही बना के देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये भी 9 क्यूब्स मैंने अरेंज कर दी। इनको मैं मार्क कर देता हूँ। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 क्यूब्स ही तो है, है ना। इसका सारा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 का, ये वाला डिस्टेंस कितना है 2 का, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 का। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो उस तरह से। 1 2 1, नो ये भी 2 है। 1 2 2 1। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ से ऐड करते हैं। 2 प्लस 2 इज 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 प्लस 1 इज 10, 12, 14, 15, 17, 19 और 20। इसका इसका कितना आया? 20 यूनिट्स ही आया। अगर आप 20 यूनिट से ज़्यादा निकाल सकते हो तो मुझे बताना ऐसी कौन सी शेप है जिसमें 20 यूनिट से ज़्यादा आ सकता है। 20 की आप और शेप भी बना सकते हो। एक क्यूब को एडजेसेंट क्यूब से कनेक्ट करने के लिए देखो आप ऐसा शेप भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्यूब यहाँ ना लगा के, यहाँ पे मैं क्यूब नहीं लगा रहा, मैं नीचे वाली यहाँ पे एक क्यूब लगा देता हूँ। और फिर से ये वाली क्यूब, एक क्यूब इसके बराबर में लगा के, अब नेक्स्ट वाली क्यूब यहाँ नहीं लगा रहा मैं, ये यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एक मैं क्यूब यहाँ लगा देता हूँ, फिर मैं एक क्यूब यहाँ लगा देता हूँ। देखो कितनी क्यूब्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट वाली क्यूब मैं इसके नीचे यहाँ लगा देता हूँ 8, और एक क्यूब इसके बराबर में यहाँ लगा देता हूँ 9। तो इस तरह से भी शेप बना सकते हो आप क्यूब्स का। इस तरह से भी आप क्यूब्स को, इन 9 क्यूब्स को अरेंज कर सकते हो। इन 9 क्यूब्स को अरेंज कर सकते हो। इस वाली फिगर का पेरीमीटर निकाल के देखते हैं। देखो, ये है 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। तब ऐड कर लेते हैं इसको। अब ऐड करते हैं इसको। 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 9 10 12 14
16, 18, 19, 20। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो 20 यूनिट्स ही आ रहा है इसका। मैंने ऐसे भी अरेंज करके देख लिया। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर है जो मैं अचीव कर सकता हूँ 9 क्यूब्स को अरेंज करके डिफरेंट शेप्स में। अगर आपको कोई और तरीका सूझ रहा है, लग रहा है, तो आप बता सकते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप 9 क्यूब्स को देखो, 9 क्यूब्स, 9 जो यूनिट्स, 9 जो स्क्वेयर्स से, स्क्वेयर्स को मैं क्यूब्स भी कह रहा हूँ बीच बीच में, बट प्लीज इस मिस्टेक को माफ करो। स्क्वेयर्स जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, क्यूब्स जो होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। हम 2 डायमेंशनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। 9 स्क्वेयर्स अगर अलग अलग पड़े होते तो उनका पेरीमीटर होता 9 इंटू 436। अब 9 क्यूब को जब तुम कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि तुम्हें पूरी फिगर में कनेक्ट करना है, तो उसमें कम से कम, जैसे फर्स्ट वाली ये वाली फिगर बनाई थी मैंने, तो इसमें कितनी साइड्स कॉमन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर 9 क्यूब को कनेक्ट करोगे तो उसमें 8 साइड जो हैं, 8 साइड जो हैं वो एटलीस्ट टच होंगी 9 क्यूब्स की। एक दूसरे के पास रखोगे तो 9 क्यूब्स एक दूसरे से 8 टाइम्स तो टच करेंगी ही करेंगी, तभी तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर 36 में से 8 टाइम्स कनेक्शन आ रहा है तो 8 को हर कनेक्शन पे 2 यूनिट्स पेरीमीटर कम हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 36 माइनस 8 टाइम्स 2, है ना? 8 कनेक्शंस हो रहे हैं, हर कनेक्शन पे 2 पेरीमीटर्स गायब हो जाते हैं, 2 यूनिट के पेरीमीटर्स, एक क्यूब का, दूसरा दूसरी क्यूब का। तो 36 माइनस 8 इंटू 2 हो जाए 36 माइनस 16, 8 इंटू 2 इज 16, और इसका आंसर आएगा 20। सो मैक्सिमम जो पेरीमीटर आ सकता है बाय कनेक्टिंग 9 क्यूब्स इज 20 यूनिट्स। और 20 यूनिट्स के लिए मैंने तुम्हें 3 फिगर्स बना के दिखाई हैं। ये तीनों फिगर से 20 यूनिट्स ही आ रहा है। मुझे ही लगता है 20 यूनिट से ज़्यादा आ सकता है। अगर आपको लग रहा है आ सकता है तो प्लीज़ आप ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है? मैं अब इसको रब कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर सकूँ। सो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। थर्ड, मेक अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स का पेरीमीटर बनाना है। सो हम 18 यूनिट्स का पेरीमीटर कैसे बना सकते हैं? जो स्क्वायर बनाया था हमने, अगर याद हो तो वो 12, उसके 12 यूनिट का पेरीमीटर था। अभी जो फिगर्स बने उनका 20 था। अब हमें 18 बनाना है। 18 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? सो 18 बनाने के लिए हमें कितने कनेक्शन चाहिए? जो टोटल पेरीमीटर था वो था 9 टाइम्स 4, 36 था। हमें 18 बनाने के लिए इसमें 18 ही माइनस करना पड़ेगा। 18 का मतलब कितने कनेक्शंस होने चाहिए क्यूब्स के बीच में? 9 कनेक्शंस होने चाहिए। 9 कनेक्शंस होने चाहिए। अगर 9 कनेक्शंस होंगे तो 9 टाइम्स 2, 18 माइनस होगा 36 से, और इसका जो फाइनली पेरीमीटर है वो 18 ही आएगा। तो अब 9 क्यूब्स के बीच में 9 कनेक्शंस कर सकते हो आप, दिखा सकते हैं आप। कोशिश करें करने के लिए। चलो देखो, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब हम इसमें कनेक्शन देखते हैं। ये भी मैंने 9 में ही अरेंज करा ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ कनेक्शन देखो, 1 और 2 के बीच में 1, फिर 2 और 3 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला 7, ये वाला 8 और ये वाला 9। 9 कनेक्शंस आ गए। देखो मैं ऐसा करता हूँ, उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ, शायद तुम लोगों को समझ में आए। ठीक है, दोबारा से बनाता हूँ उसके घर पे। हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें पहुँचना है पेरीमीटर 18 तक। तो मैं इन लूप्स को ऐसे अरेंज करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और बची हुई 2 क्यूब्स को इसके साथ तो कनेक्ट कर ही रहा हूँ, साथ में इन दोनों क्यूब्स को भी कनेक्ट कर दिया बीच से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फाइन करता हूँ। तो ये हमारी आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्यूब्स आ गई। इसमें कनेक्शंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, ये 9 कनेक्शंस आ गए ना, 9 कनेक्शंस आ गए, तो 9 टाइम्स 2 इज 18, 36 में से 18 चला जाएगा तो 18 बचेगा। हमें 18 यूनिट्स तक ही तो पहुंचना है, 18 यूनिट्स तक पहुंचना है हमें। पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करके देखें 18 यूनिट्स में कितना आ रहा है। तो इसका ऐसे पेरीमीटर, ऐसे लेंथ कितनी आ रही है, ऐसे लेंथ आ रही है 7, 7 क्यूब्स है ना अरेंज, ये आ रहा है 1, ये इतनी कितनी आ रही है 3, ये कितनी आ रहा है 1, है ना, और ये कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 1, पेरीमीटर कैलकुलेट कर रही है कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 1, तो हम 7 से ऐड करते हैं, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 3 is 11, 11 plus 1 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 1 is 15, 15 plus 2 is 17, 17 plus 1 is 18, 18 यूनिट्स का पेरीमीटर बनाना था ना। तो इस तरह से ये फिगर बन सकती है जिसमें 18 यूनिट्स का पेरीमीटर, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अरेंजमेंट हो सकती है, वो आप ट्राई करो, कोशिश करो, शायद आप उस अरेंजमेंट तक पहुंच सको। आपने उस आपको बस उसमें 9 कनेक्शंस बनाने हैं, तो आप इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट भी सोच सकते हो और कुछ। हम वापस से आ जाते हैं, एक सेकंड लगेगा मुझको उसको अरेंज करने में। ओके, सो हम ये प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है, हमने 18 यूनिट्स तक इस तरह से पहुंच गए थे। और अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। फोर्थ, कैन यू मेक अदर शेप फिगर्स फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पेरीमीटर्स, और इज देयर ओनली वन शेप विद दैट पेरीमीटर, व्हाट इज योर रीजनिंग। ये कह रहे हैं एक से ज़्यादा शेप बना सकते हो हर पेरीमीटर के लिए। तो मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल के लिए तो नहीं बना सकता, फर्स्ट वाले के लिए तो मैं नहीं बना सकता, मुझे उसमें एक स्क्वायर ही नज़र आता है जिसका स्मॉलेस्ट पेरीमीटर होगा, एक स्क्वायर जिसके अंदर 9 यूनिट्स 3 रोज में 3 कॉलम्स में रखी हुई नज़र आ जाए। लार्जेस्ट पेरीमीटर के लिए, जो लार्जेस्ट पेरीमीटर मैंने तुम्हारे लिए कैलकुलेट करा था 20 यूनिट्स, उसके लिए मैंने खुद 3 फिगर्स बनाई थी, तुम बैक जाके देख सकते हो वीडियो को। और ये 18 यूनिट्स वाले जो फिगर है, इसकी मोर देन वन फिगर आप बना सकते हो, इसकी कोशिश करना खुद, ठीक है, और रीजनिंग कुछ दे सकते हो तो देना। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं मेकिंग इट मोर और लेस में, लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। इतना ट्रिकी नहीं है जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव अ फिगर बिलो हैविंग पेरीमीटर ऑफ 24 यूनिट्स without calculating all over again. Observe, think, and find out what will be the change in the perimeter if a new square is attached as shown on the right. ये कह रहे हैं फर्स्ट वाली जो फिगर है इसका पेरीमीटर है 24 यूनिट्स, इसका 24 यूनिट्स है, 24 यूनिट्स है, 24 यूनिट्स है। तो एक सेकंड देखो, अब हम इसको, शायद मैंने इसको, ओके, नहीं, इसकी बड़ी फिगर नहीं है, मैं इसको यहीं पे ही एक्सपैंड करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओके 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 ओके, वापस जाओ, यस, खो जाओ। ये कह रहे हैं फर्स्ट वाले ये जो फिगर है इसका 24 यूनिट्स का, 24 यूनिट्स का पेरीमीटर है। फर्स्ट वाला जो पेरीमीटर है वो 24 यूनिट्स का है, वो 24 यूनिट्स का है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें ये वाला स्क्वायर इन्होंने क्या करा है कि एक स्क्वायर को ये लोग ऐड कर रहे हैं उसमें, और पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बताओ। ये जब हम एक स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो ये वाली जो फिगर है जिसका पेरीमीटर 24 यूनिट्स का है, इस फिगर में क्या डिफरेंस आएगा, इस फिगर में क्या डिफरेंस आएगा विदाउट डूइंग न्यू कैलकुलेशंस। ठीक है, सो अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले का था 24 यूनिट्स, जब ये क्यूब यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ये क्यूब यहाँ पे अटैच हो जाएगी, होपफुली तुम्हें नज़र आ रही है, मैंने क्यूब अटैच कर दी है। तो इसके पेरीमीटर में क्या डिफरेंस आएगा, इसके पेरीमीटर में क्या डिफरेंस आएगा, मुझे नहीं लगता कोई भी डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ओरिजिनल फिगर में यहाँ वाला एक वो था, पेरीमीटर की आउटलाइन थी और यहाँ वाली आउटलाइन थी, उन दोनों को कवर कर दिया, और नया स्क्वायर रखने की वजह से ये वाली आउटलाइन बस बाहर की तरफ शिफ्ट हो गई। नए स्क्वायर का बाहर वाला, ये वाला और ये वाला पेरीमीटर का हिस्सा बन गया, जो इस वाले पार्ट ने और इस वाले पार्ट ने पुराने पेरीमीटर्स को कवर कर दिया। तो यहाँ रखने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस क्यूब को उठा के यहाँ पे रख दूंगा,
इस क्यूब को उठा के यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ मैंने रख दिया इस क्यूब को, यहाँ मेरी नई वाली क्यूब आ गई, रखी गई। तो उसने एक पेरीमीटर को, इस वाले पेरीमीटर को, ये वाला जो उसकी लाइन थी और ये वाला जो पेरीमीटर था, इसको कवर कर लिया है। ये पेरीमीटर छुप गया, नया वाला पेरीमीटर जो एक्सपोज हुआ ये वाला था, ये वाला था। 2 माइनस हुए और 2 प्लस हो गए, है ना। ये वाली पार्ट ने पहले वाले पेरीमीटर को कवर कर दिया, इस वाले ने कवर कर दिया और ये न्यू पेरीमीटर्स बन गए। सो 2 कवर हो गए, 2 नए ऐड हो गए। तो क्या डिफरेंस आएगा? 0 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 0 का डिफरेंस आएगा। तो तो अब तुम्हें क्या करना है? देखो, मैं इस बॉक्स में अगर यही वाली क्यूब को, इस क्यूब को, ये इस वाली क्यूब को जिस भी नए बॉक्स में रखूंगा उसमें एक नंबर लिखूंगा, पेरीमीटर में क्या डिफरेंस आएगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर यहाँ वाले बॉक्स में रखोगे तो इसमें डिफरेंस आएगा 0 होगा, 0 का ही डिफरेंस आएगा, कोई पेरीमीटर में फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ये वाला और ये वाला पेरीमीटर कवर हो जाएगा, नया पेरीमीटर यहाँ और यहाँ बन जाएगा। 0 का डिफरेंस आएगा। क्या मैं इस क्यूब को, इस फिगर के लेफ्ट में देखो इधर वाले इसमें, अगर ये जो एम्प्टी जगह है यहाँ पे अगर मैं क्यूब को रख दूंगा तो पेरीमीटर में क्या फ़र्क आएगा? सोचो सोचो, पेरीमीटर में ये फ़र्क आएगा कि ये वाला जो पेरीमीटर है ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा। 3 माइनस हो जाएंगे, -3 हो जाएगा ओरिजिनल का -3 और सिर्फ एक ऐड होगा, तो -2 का फ़र्क आएगा। 2 पेरीमीटर, है ना, 3 कम हो जाएंगे और 1 बढ़ जाएगा, तो 2 कम ही हो जाएंगे। ठीक है, 2 कम ही हो जाएंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं -2। अगर मैं क्यूब को यहाँ पे रख दूंगा तो -2। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि अगर जो पहला वाला ये कह रहे हैं यहाँ पे रखेंगे तो 0 फ़र्क आएगा, इस वाले स्क्वायर में रखोगे तो यहाँ पे आएगा -2। 3 कवर हो जाएंगी पेरीमीटर्स जो एक्सपोज्ड हैं और सिर्फ एक न्यू पेरीमीटर ऐड होगा। 3 कम होंगी, 1 बढ़ेगी, तो 2 कम ही होंगी इवेंचुअली। ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इस क्यूब को यहाँ वाले इसमें रख दूं तो यहाँ पे भी 0 होगा, जहाँ मैंने 0 लिखा है यहाँ पे अगर रखूंगा तो 0 का ही फर्क पड़ेगा, बिकॉज अगेन 2 पेरीमीटर कवर हो जाएंगे, 2 एक्सपोज हो जाएंगे। यहाँ रखूंगा तो अगेन -2 का फर्क आएगा, बिकॉज 3 कम हो जाएंगे और एक न्यू पेरीमीटर ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस क्यूब को उठा के इस कोने पे ऊपर रख दूं तो एक कवर हो रहा है, एक माइनस हो रहा है और 3 नए पेरीमीटर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा +2 का इफेक्ट आएगा। ठीक है। अगर मैं नई क्यूब को उठा के यहाँ पे रख दूं, इस वाली क्यूब में रख दूंगा, तो एक तो कवर हो रहा है और 3 नए पैरामीटर्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी मुझे +2 ही मिलेगा। इस वाले में जिसको मैंने डार्क कर दिया है, मैं इसको वापस से करके इस बॉक्स के अंदर ही लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ सको, है ना। इस वाले बॉक्स को, इस वाली क्यूब को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये बन जाएगा +2, क्योंकि इसने एक को कवर किया और 3 न्यू एक्सपोज हो गए, है ना। -1 हुआ और 3 ऐड हो गए, तो इवेंचुअली +2 ही हो जाएगा। इस क्यूब को देखो यहाँ पे भी अगर रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो एक कवर किया और 3 नए एक्सपोज कर दिए, तो यहाँ पे भी +2 का इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट पोजीशंस पे रख के आप अपना इफेक्ट देख सकते हो। तो जैसे मैंने सबसे ऊपर वाला +2 लिखा है, तो पूरे पेरीमीटर में से +2 हो जाए, 24 यूनिट्स था ये वाला, इसमें +2 होगा, तो यहाँ पे अगर नई न्यू क्यूब रखोगे तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 26 यूनिट्स। हम विदाउट कैलकुलेशन की इंडिविजुअल उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, हमने बस यही अंदाजा लगाया कि ओरिजिनल वाले पेरीमीटर में +2 का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे 26 यूनिट हो जाएगा 24 का, यहाँ पे 24 की में से 2 माइनस हो जाएंगे, ये 22 यूनिट्स हो जाएगा। ये वाला भी 26 हो जाएगा, यहाँ 0 का फर्क पड़ रहा है इस कोने में, तो ये 24 का 24 ही रहेगा जो क्वेश्चन उन्होंने अभी तक पूछा था। ठीक है। यहाँ पे जो होगा -2 हो जाएगा तो 22 रह जाएगा। ये वाला जो आया है यहाँ पे रखोगे क्यूब तो 26 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसी तरह से रख के देख सकते हो, कहीं पे 0 का फ़र्क पड़ रहा है, कहीं पे +2 हो रहे हैं, कहीं पे -2 हो रहा है पेरीमीटर। आप डिफरेंट पोजीशंस पे रखो और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है। इसको वापस से नॉर्मल लेकर आते हैं। ओके, ओके, ओके। देखो अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसमें, इसी फिगर में। हम्म, इन्होंने डिफाई एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस। नए स्क्वायर को, जिसको मैं बार बार क्यूब बोल रहा हूँ, नए स्क्वायर को डिफरेंट प्लेसेस पे रखो एंड थिंक what the change in perimeter will be. Can you place the square so that the perimeter increases? Increase हुआ था +2 का, हमने इस जगह पे भी रखा था,
डिक्रीज़ेज़ हाँ, ऐसी जगह पे भी रखा था जहाँ पेरीमीटर डिक्रीज़ हो गया था बाय 2 एंड स्टे द सेम। जो इन्होंने पोज़ीशन इनिशियली दिखाई है एरो से वहाँ पे रखेंगे तो इट विल स्टे द सेम। तो पेरीमीटर पे 0 का फ़र्क भी पड़ रहा है, +2 भी हो रहा है, -2 भी हो रहा है। तो सेम भी रह रहा है, इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। हमने हर पोज़ीशन पे क्यूब को रख के देख लिया है।